हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का जो सेशन का मैं ये थर्ड एपिसोड लेकर आया हूँ संपूर्ण झारखंड कंप्यूटर का। जो आप लोग इसमें कंप्यूटर का भी, झारखंड कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर में जो भी ऑलरेडी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे उस सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो झारखंड के लिए, लेकिन अभी सीजीएल का जो चल रहा है उसका जो प्रीवियस सेट है मैं उसे उठा करके मतलब ये तीसरा वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें 40-40 करके आप लोग को वीडियो डाल दी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग जा करके प्रत्येक वीडियो को देखिए और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स कीजिए। आप लोग को परीक्षा में ही के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना आप लोग के लिए कारगर रहा। तो चलिए आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर का जो अभी 40 क्वेश्चन है, दो ठो सेट से मैंने लिए हैं। आप लोग पढ़े होंगे तो पते होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, यहाँ सीपीयू की बात हो रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा सीपीयू का ही फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। उसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या पावर सप्लाई यूनिट, यानी मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या प्रिंटर। सी में है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या मेमोरी। और डी में दिया है स्टोरेज, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो अगर आप सीपीयू के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, कि सबसे बड़ा अगर पूछे कंप्यूटर का ब्रेन तो ये सीपीयू ही होता है। तो उसमें जितना भी आप जान रहे हैं तो ये ऑप्शन डी आप लोग के लिए बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि स्टोर भी है, अर्थमेटिक्स भी है और लॉजिकल भी है। तो सभी जो कंट्रोल यूनिट सभी जो है इस किस में है, सीपीयू के अंदर ही अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट सभी सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो जो कार्य करने की जो मात्रक है उसको किस में मापा जाता है ये पूछ रहा है। तो आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसेसर मापने का मतलब क्या हुआ, प्रोसेसर का जो स्पीड होता है उसी पर तो हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं कि कितना प्रोसेस कर, कितना देखते हैं कितना मेगा हर्ट्ज का उसका जो करने की गति का जो है, प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर कार्य करने की जो गति होता है उसको मेगा हर्ट्ज में मानते हैं। इसको याद रखेगा, मेगा हर्ट्ज में कंप्यूटर को गति को मापते हैं। तो आंसर तो आप लोग को मिल गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन कंप्यूटर की गति एक सेकेंड में जो प्रोसेसर किए गए निर्देश या उसका आधार पर जो मापता है उसी को कंप्यूटर का जो गति मापने का जो कैसे मापते हैं, तो प्रोसेसर जो एक सेकेंड में कितना जो है आपको निर्देशों की संख्या के आधार पर उसको मापा जाता है। और कंप्यूटर के प्रोसेसर के निर्देशों के आधार पर मापा जाता है कंप्यूटर का गति, ठीक है। तो मेगा हर्ट्ज जो होता है कंप्यूटर कार्य के गति को मापने का मात्रक होता है, इसलिए उस मात्रक को आप लोग याद रखेंगे। यही आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में का मिलान करें। आप लोग को मिलान करना कि सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस, यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या, है ना, एसएसडी। तो ये जो इसमें पूछ रहा है कि क्या है आपका सॉफ्टवेयर, क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है कि लाइट पेन है, ये चार जो ABCD नाम रखा है इससे आप लोग को क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान, चलिए हम लोग मिलान करते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि आप लोग को देखना है कि सॉफ्टवेयर कौन है। तो सॉफ्टवेयर है आपका ए का हो जाएगा डी, उसको आप लोग याद रखेंगे। सॉफ्टवेयर कौन हो जाएगा, सेट ऑफ प्रोग्रामिंग, तो ए का हो जाएगा डी। ये जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कौन है, लाइट पेन, लाइट पेन क्या है उस पर हम लोग इनपुट डिवाइस है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आउटपुट जो होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, कौन होता है, कौन हम लोग को आउटपुट देगा, ये आप लोग बताइए। तो आउटपुट हम लोग को स्पीकर देगा, है ना, ये होगा आउटपुट डिवाइस। और एसएसडी कौन होगा, तो एसएसडी तो एक सेकेंडरी मेमोरी है, इसको भी आप लोग जानते होंगे। तो उसका जो सही क्रम हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा आपका कौन, एक का डी, और दो का हो जाएगा, दो का कौन है ए, और तीन का हो जाएगा सी, ठीक है। और चार जो है, चार का क्या होगा, चार का हो, सॉरी, तीन का हो गया बी, गलत, तीन का बी और चार का सी। तो DABC, देखिए DABC पहले नंबर है। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन, आप पहला आंसर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब। और उसको याद रखिएगा सॉफ्टवेयर एक क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है। इनपुट डिवाइस किसको, लाइट पेन क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है,
तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं किसको? एसएसडी को। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? तो प्रिंटर का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो ये बोल रहा है ड्रम, डेजी व्हील्स और लेजर। ये तीनों जो है, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, ये तीनों क्या है? प्रिंटर का प्रकार है। लेकिन ये स्विच जो है, ये नेटवर्क डिवाइस है, उसको याद रखिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि ये जितने भी तीनों हैं क्या है? ये कंप्यूटर है और ये नेटवर्क डिवाइस है। स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, उसको इसके माध्यम से कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ करके डाटा को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। किसके माध्यम से? स्विच के माध्यम से। तो डाटा ट्रांसफ़र करने का जो माध्यम है उसको स्विच बोलते हैं, उसको नेटवर्क जो है डिवाइस बोला जाता है। स्विच को नेटवर्क डिवाइस बोलता है, उसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या है, कौन सी युक्ति, देखिए निम्नलिखित में कौन सी युक्त बृहद फॉर्मेट और ड्रैग जैसे ग्राफ को निर्माण कर ड्रैग बनाने में समर्थ देता है? ये प्रिंटर है जो मतलब जब भी हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मेट में ड्राइंग का काम करते हैं, तो ये ग्राफ जो होता है उसका निर्माण जो ड्राइंग बनाने में होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये फ्लैट ब्रेड प्रिंटर जो होता है, उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग का काम करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैट बेड प्रिंटर। याद रहेगा, फ्लैट बेड प्रिंटर का काम क्या है? ये फॉर्मेट में ड्राइंग करता है, ग्राफ निर्माण का ड्रैग बनाने में समर्थ होता है, इसीलिए उसको आप लोग याद रखेंगे। तो आपका बी बिल्कुल सही है ग्राफ में। और ये सबसे आमतौर पर इसका काम क्या है, जो प्लास्टिक और पेपर बोर्ड होता है ना, उस पर आपको डिजिटल इमेज को प्रिंट करता है। कौन? ये फ्लैट ब्रेड प्रिंटर, याद रखिएगा, है ना। ने चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया है? ये पूछ रहा है। देखिए कौन सा ऑप्टिकल मीडिया है, ये पूछ रहा है। सीडी, डीवीडी या ब्लू रे? ये तीनों, जहाँ तक आप लोग को लग रहा है कि ऑप्टिकल मीडिया कौन होगा, तो हमको लगता है कि तीनों ऑप्टिकल मीडिया है ना। सीडी भी है, डीवीडी भी है और ब्लू रे भी है। तीनों क्या है? ऑप्टिकल मीडिया है। उसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्टिकल मीडिया एक स्टोरेज माध्यम होता है, उसमें स्टोर करने के लिए रखा जाता है। और ये जो आपको जानते हैं, उसका जो ऑप्टिकल होता है, ये 6 GB से अधिक पोस्टर में होता है। जैसे सीडी है, डीवीडी है, बीडी है, सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्टिकल मीडिया में जो सीडी डीवीडी सभी स्टोरेज डिवाइस है, इसीलिए सभी ऑप्टिकल मीडिया है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान में पूछ रहा है, तब होता है जब ऑप्टिकल सिस्टम को लैंड होता है। तो कब क्या होता है? ऑप्टिकल सिस्टम कब रैम में लोड होता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्टिकल जो सिस्टम रैम में लोड होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉपिंग बोलते हैं, डिवाइस ड्राइविंग बोलते हैं, या मल्टीटास्किंग, या बूटिंग? आप लोग को पता है, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। उसका सही होता होगा बूटिंग। जब बूटिंग शुरू होता है, देखिए एक तो थोड़ा उस पर आप लोग को टाइम लेंगे, हम बूटिंग के बारे में कुछ बता दें। इसमें क्या होता है ना कि बूटिंग जो होता है, जब पावर आप लोग देते हैं कंप्यूटर को, तो उस समय जो है दो टाइप से बूट होता है। पहली बार जो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। कौन सा बूटिंग? कोल्ड बूटिंग। इसको याद रखिए, कोल्ड बूटिंग होता है, दो टाइप से होता है, पहला और दूसरा। उसको बोलते हैं कोल्ड, COLD, कोल्ड, याद रहे, कोल्ड बूटिंग। और दूसरा जो है आपको, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं वार्म। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, WARM। तो बोलेगा बूटिंग कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कब होता है? जब पहली बार हम लोग कंप्यूटर जो खोलते हैं और उसमें जो बूटिंग का जो आवाज़ आता है उसको कोल्ड बूटिंग करते हैं। जब कंप्यूटर को कभी रीस्टार्ट करते हैं तब जो बूट होता है, जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तब बूट होता है, उसको वार्म जो बूटिंग कहते हैं, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए कि कहता है निम्न में, अच्छा सॉरी, खाली स्थान में है कि मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज कैसे करना है। तो ये कौन बताएगा आपको? हैं? डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, यूजर या टेक्निकल? तो ये आप लोग को यूजर बताएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है कि यूजर जो है मैनुअल आपको बता देगा। मैनुअली मतलब क्या? वो देख के बताएगा। मैनुअली उसी को बोलते हैं जो आप करके दिखाते हैं। तो मैनुअली जो यूजर मैनुअली आपको बता सकता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज कैसे होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आता है? सी आता है, C++ है, जावा है,
तो ये सब क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा जाता है प्रोग्राम, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब है ना। और उसमें जितने भी हम लोग लिखते हैं, और लिखा क्यों जाता है सोर्स कोड, समानता आसानी से पढ़ने के योग जो कंप्यूटर इस भाषा को क्या करता है, स्टैंडर्ड या घोषणा में संग्रह करता है। इसी से तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। बस उतना आप लोग याद रखिए परीक्षा के व्यू से। देखिए यहाँ बीट की बात बोलता है, बीट का संक्षिप्त मतलब शॉर्ट पूर्ण रूप में क्या होगा। तो बीट जो है, बीट का जो पूर्ण रूप होगा, ये तो शॉर्ट रूप हुआ, और पूर्ण रूप उसका क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये आप लोग को पता होगा कि उसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया है आप लोग को, समय है जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। जितना देर में हम पढ़ते हैं उतना देर तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। बिटकॉइन बोलते हैं कि बाइनरी डिजिट बोल रहे हैं, बाइनरी टर्मिनल बोलते हैं कि बिग डिजिट बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो है बिट का ही जो फुल रूप है, उसको आप लोग याद रखेंगे। बिट को ही बाइनरी डिजिट संक्षिप्त के रूप में है, और उसके 2 अंक होते हैं। क्या क्या अंक होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। याद रखिएगा बाइनरी डिजिट में क्या होता है, 2 अंक होता है, 0 और 1। 0 क्या दर्शाता है, 0 का अर्थ मतलब हुआ ऑफ हो जाना। ऑन के केस में क्या होता है, ऑन के केस में होता है 1। याद रखिएगा, ऑफ के लिए 0, शून्य का अर्थ क्या होता है ऑफ, और 1 का अर्थ होता है ऑन। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों को यानी डाटा को आदान प्रदान जो करते हैं हम लोग, ट्रांसफर जो करते हैं, आदान प्रदान जो करते हैं, ये जो करने के वास्ते जो निम्न में से कौन सा आवश्यक है, कौन सा चीज आवश्यक, टूल्स आवश्यक था, ये पूछा। फैक्स, मोडम, स्कैनर या हब। तो ये सब की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग को टेलीफोन लाइन की सहायता से जो डाटा आदान प्रदान करते हैं उसके लिए मोडम की बहुत ज़रूरत है। मोडम नहीं रहेगा तो हम लोग ये नेटवर्क को आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, इसी के बारे में बोल रहा है। तो आप लोग को देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वाईमैक्स क्या अभी पढ़ाया है। वाईमैक्स जो होता है ये एक क्या है, वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी है। ये है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और एक है वर्ल्ड वाइड इंस्ट्रक्शन। ये नहीं होगा, इंटरऑपरेबिलिटी होगा। तो ऑप्शन सी जो उसका बहुत अच्छा से उसको एक जगह लिख लीजिएगा कि वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है। तो किसके अधीन प्रसारित किया जाता है, देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी मेल भेजते हैं तो असंबंधित प्राप्तकर्ताओं, ऐसे जो नया है और उसके समान मेल को आपको भेजना है, अगर आप उसमें सीसी करते हैं तो एक मतलब क्या कर, उसमें बहुत सारे को आप एक साथ जोड़ कर टू उसको जो को आप भेजना, जो आपको भेजता है ना। और ये बीसीसी क्या होता है, इस पर चलिए, तो यही उसका तो आंसर होगा। और बीसीसी के बारे में कुछ बताते हैं आप लोग को। बीसीसी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जिसमें अन्य व्यक्ति आपको पता नहीं चलता है, अगर आप मेल भेज दिए और किस किस को मेल भेजे, ये आपको सेकेंडरी आदमी को जिसको भेजे उसको नहीं पता चलेगा। इसलिए बीसीसी का प्रयोग करके ईमेल को प्राप्तकर्ताओं को नाम छिपाने के लिए किया जाता है, ताकि अन्य व्यक्ति को यह पता नहीं चले कि ईमेल जो है किस किस को पास जो है सेंड किया गया है। इसीलिए बीसीसी का यूज किया जाता है, उसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में डब्ल्यू डब्ल्यू का विस्तार क्या है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू का विस्तार है वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो आप लोग को अच्छा से पता होगा और हमको भी पता है कि आप लोग जानते होंगे वर्ल्ड वाइड वेब का काम क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये जो है ना, एक जो है मैकेनिज्म है जिसमें कंप्यूटर को एकत्रित सूचनाओं को, जिसको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से, जिसको है ना हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एसटीडी की सहायता से आप उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है ना, हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से। इंटरनेट में टीसीपी क्या होता है ये पूछता है। टीसीपी का जो है पूरा रूप, फुल फॉर्म क्या है। तो टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसी को याद रखिए, इतना पढ़िएगा सस्पिशन में जाइएगा, है ना। तो पूछेगा टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
और ये कथन चार कथन दिया हुआ है कि एक पते में बिट्स होते हैं। इंटरनेट को डुअल बूट्स यानी पीसी यानी दो ऑप्टिकल सिस्टम वाला जो पीसी को एक्सेस नहीं करता है। पूछ रहा है उसमें अब दोनों में से क्या सही है, केवल एक या न तो केवल एक, नहीं तो केवल दो, या दोनों सही है या केवल दो सही है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि ये दोनों, न तो ए सही है और न तो बी सही है, क्योंकि ये जो बोल रहा है ना उसके अनुसार ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो हम लोग को बोलते हैं, ये IPv4 में क्या होता है, 32 बिट्स का होता है और विशिष्ट रूप से ये एक मशीन पर नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करता है। और इसी से हम लोग को आंकड़ा लगता है कि पीसी पर जो मैनेज करता है, पीसी को एक्सेस करता है, ये सभी जो है इस पर होता है। तो ये एक पते बिट्स नहीं होता है, उसमें ज़्यादा बिट्स होता है, 64 बिट्स का भी होता है और 32 बिट का होता है। एक IPv4 जो होता है ये 32 बिट का होता है। अगर यहीं पर V6 लग जाएगा, IPv6, तो ये हो जाएगा 64 बिट का। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो नौ एक सही है ना, दूसरा सही है। नेक्स्ट है कि वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों को प्रविष्ट प्रतिबंध करता है वह क्या कहलाता है। तो ये कोई भी गोपनीय कोड क्या कहलाएगा, पासवर्ड कहलाएगा। तो ऑप्शन ए जो आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा न है। तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये मेमोरी और कीबोर्ड जो है ये मल्टीमीडिया जो है प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है, जबकि ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो ये सभी जो है मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्शन का हिस्सा है, उसको याद रखिएगा। GUI का तात्पर्य किससे है ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग याद रखिए। उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हम लोग कल बता दिए थे आप लोग को। तो ये जो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता है डिफ़ॉल्ट रूप से वीडियो को उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई जो फाइल होता है उसकी सहायता से जो संग्रहित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट रूप से जो विंडोज में कोई फाइल बन जाता है, तो वो जो होता है ना, वो आपका पता होगा कि जब बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई आप सेव मार दिए तो वो कहाँ चला जाता है। तो ये चला जाता है माई डॉक्यूमेंट्स में। इसमें आप माई डॉक्यूमेंट्स में जाइए, तो जितना भी विंडोज में आपने जो भी काम किया है या सेव नहीं किया या सेव कर दिया, आपने डेस्कटॉप नहीं सेलेक्ट किया, तो डिफ़ॉल्ट, और उसमें जो है ये जितना भी माई फाइल्स, माई ड्राइव या ये सभी उसमें बना हुआ रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जाता है तो माई डॉक्यूमेंट में जाता है, उसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना यानी मात्रक सीपीयू की गति नहीं दर्शाता है। तो सीपीयू का गति कौन नहीं दर्शाता है ये पूछ रहा है, यहाँ नहीं लगा हुआ है। इसमें दिया है मिप्स, हर्ट्ज या मफलैप्स या बाइट। तो आप लोग सही कमेंट्स बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल सही है। ये जो है ना आपको जितने देख रहे हैं ये बीट आपको IMPS और ये मैप हर्टर जो दर्शाता है, लेकिन बाइट जो है हमेशा मेमोरी को मात्रा को दर्शाता है। बाइट किसके लिए यूज होता है, मेमोरी के मात्रा को दर्शाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। तो MIPS का जो अर्थ है इसको बोलते हैं हम लोग मिलियन इंटरफ्रैक्शन पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। ये एक प्रोसेसर कंप्यूटर के सिस्टम का एक यूनिट होता है ना। तो उसको भी आप लोग, उसका विस्तार रूप पूछ रहा था तो उसको आप लोग याद रखेंगे, मिलियन इंटरफेक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस को चयन करना। कौन सा असंगत डिवाइस है ये पूछ रहा है। तो आप लोग एक तरह से कंप्यूटर में भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि असंगत चुनना पड़ता है, स्कैनर, कीबोर्ड, वेबकैम या प्रिंटर। अब बताइए कि उसमें कौन सा जो है असंगत है। तो उसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ये प्रिंटर जो है असंगत है। और जितने कीबोर्ड है, वेबकैम है, ये सब जो है टोटल क्या है, ये सभी जो है आपको, प्रिंटर सिर्फ जो है सो इनपुट आपको डिवाइस, जबकि ये सब सभी इनपुट डिवाइस है और ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसीलिए क्या होगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, उसको याद रखेंगे। ये आउटपुट डिवाइस है और ये तीनों जो है आपको स्कैनर, कीबोर्ड, वेबकैम, ये सब इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी खाली स्थान की जाती है। तो डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी को क्या किया जाता है।
तो डॉक्यूमेंट के जो भी हार्ड कॉपी रहता है उसको बोलता है प्रिंट पर प्रिंट, यानी प्रिंटर पर प्रिंट किया जाता है, फ्लॉपी पर स्टोर किया जाता है, सीडी पर स्टोर किया जाता है, या हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा कि डॉक्यूमेंट्स का जो हार्ड कॉपी होता है उसको प्रिंटर पर प्रिंट किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। वार्म का पूर्ण रूप क्या है? WORM। वार्म का पूर्ण रूप क्या है वो पूछ रहा है। तो वार्म का पूर्ण रूप होता है राइट्स वन रीड मैनी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्या जवाब होगा? राइट वंस रीड मैनी। ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया, ये 96 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। कंप्यूटर के प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, यद्यपि प्रोग्रामों को मानव को पठनीय पाठ को क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो हम लोग हाई लेवल का जो भी ऊपर में पढ़े थे उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान के आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम यानी एसक्यूएल क्या होता है? तो एसक्यूएल के बारे में पूछ रहा है। तो एसक्यूएल आपको बताना है, उसका होता है सैचुरेटेड क्वेरी लैंग्वेज। उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड क्वेरी लैंग्वेज। उन लोग को आपको ये जो है डाटाबेस प्रोग्रामिंग का एक भाषा होता है ना। उसमें डाटाबेस के प्रबंधन प्रणाली और आंकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया जाता है। तो आप लोग को उसको याद रखना है। उसका सही उत्तर हो जाएगा सैचुरेटेड क्वेरी, है ना, SQL, है ना, सैचुरेटेड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? तो बिना जो केबल से कनेक्ट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वायरलेस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम एक ही ईमेल पर बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, तो इस ईमेल के पता को खाली स्थान द्वारा अलग करके किसके द्वारा अलग करते हैं? डॉलर चिन्ह के द्वारा, अल्प विराम के द्वारा, या पूर्ण विराम के द्वारा, या हैश चिन्ह के द्वारा? तो उसको हम लोग, सही उत्तर होना चाहिए उसका अल्प विराम के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन बी जो आपका सिर्फ बिल्कुल सही आंसर है। बोलता है कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन को देखिए। एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परिपथों को नष्ट कर देता है, वह डाटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं पाता, या वह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब है कि कंप्यूटर वायरस जो है एक विशेष प्रकार का क्या है? प्रोग्राम है। और ये जो अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है और जो यूजर होता है उसकी अनुमति से ही कंप्यूटर को संक्रमित करता है ना। उसमें वायरस क्या करता है? स्लो कर देता है सिस्टम को, तो वही हुआ कि उसको संक्रमित करता है। और ये एक तरह का क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ताओं उपयोगकर्ता जल्दी सिस्टम में जा सके, समय के पक्ष उपयोग कर सके, गोपनीयता बरकरार रख सकता है, ढांचों को सरल कर सकता है। तो पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड क्या कर सकता है? गोपनीयता बढ़ा रख सकता है। तो ऑप्शन जो है सी उसका बिल्कुल सही जवाब है। तो उसको आप लोग याद रखेंगे। ये पासवर्ड क्या करता है? गोपनीयता को बरकरार रखता है। कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र जहाँ VoIP का विस्तारित रूप क्या है ना, इसको आप लोग को बताना है। ठीक है। तो उसका जो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जो VoRP होता है, उसका इंटरनेट का जो है मल्टीमीडिया सामग्री प्रसारण होता है। क्या होता है? उसमें मल्टीमीडिया सामग्री प्रसारण होता है। तो उसको बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, कंप्यूटर विज्ञान में जो होता है VoIP, VoIP का विस्तारित रूप होता है उसको वॉयस ओवर वॉइस, वॉइस मतलब आवाज़, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस्तेमाल सभी टैब को छिपाने या डेस्कटॉप पर सीधे लाने के लिए हम लोग कौन सा की का याद करते हैं? तो उसको लाते हैं Windows+D के की से। ठीक है। निम्नलिखित में वह कौन सा ऑप्टिकल सिस्टम जो GUI का सपोर्ट नहीं करता है? तो कौन सा सिस्टम है जो GUI का सपोर्ट नहीं करता है? तो ये है ड्रॉस। ये जो है GUI का सपोर्ट नहीं करता। बाकी जो है एंड्रॉयड, है ना, iOS और मैक, ये सभी जो है GUI का सपोर्ट करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विंडोज सिस्टम के किसी भी फाइल को का नाम बदलने और प्रक्रिया को वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो उसका सही विकल्प हो जाएगा आपको इस फाइल को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। फाइल आइकन पर राइट क्लिक करके और रीनेम
का विकल्प चुन लेता है। तो फाइल को अगर आप देखिए ना, विंडोज के सिस्टम में किसी भी फाइल को बदलने की और अच्छी तरह से उसमें कौन सा विकल्प है, तो इसका है फाइल बदलने का। फाइल आइकन पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और रीनेम विकल्प को चुन करके फाइल को बदल दीजिए नाम को, है ना, नेम बदलने के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक से अधिक खुली विंडोज के बीच निगेटिव करने के लिए कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए आपका इस्तेमाल होता है कि अल्ट प्लस टैब, है ना। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। एक से अधिक खुली विंडोज के बीच आपको नेविगेट करना है तो अल्ट प्लस टैब दबा दीजिएगा। तथा फाइल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो फाइल के संबंध में जो गलत है ये है आपका ऑप्शन डी। जो फाइल को एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है ये गलत है। ये डॉट से पहले आता है, ये बिल्कुल गलत लिखा है। ये जो एक्सटेंशन डॉट पहले नहीं आता है, डॉट क्या होता है उसके बाद आता है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर का जो उदाहरण है उसका नाम है आपको IBM लोटस सिम्फनी, है सिम्फनी जो लिखा है, इसको देख लीजिए आप लोग। इसको देखिए बताते हैं कि ये कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है, तो यही है ए नंबर। ये क्या है, जैसे गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, प्रोसेसर है, ये सभी IBM लोटस सिम्फनी का एक वेब ब्राउजर है। किसका, ये जो IBM लोटस सिम्फनी है उसका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, ये सब क्या है, एक वेब ब्राउजर का काम करता है, इसीलिए उसको आप लोग याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी MS वर्ल्ड का आंतरिक सुरक्षा नहीं देता है, तो MS वर्ल्ड का आंतरिक सुरक्षा नहीं देता है, उसका नाम है आपको लाइव स्ट्रीम। ये जो है उसका सुरक्षा नहीं देता है। लाइव स्ट्रीम डेटा को सीधे जो है यूजर के पास उसको फोन स्क्रीन पर डाउनलोड करके उसकी आवश्यकता को बिना संचालित किए करने का ये विधि है। एक तरह से लाइव स्ट्रीम सीधा उसको आपको लाइव दिखाएगा, वहाँ कहीं नहीं, आपको सीधा सिस्टम से और वहाँ आपके लाइव दिखाएगा। तो लाइव के बारे में आप लोग जानते ही हैं। नोटपैड फाइल विस्तार में क्या एक्सटेंशन, तो नोटपैड में जो एक्सटेंशन आता है ये बहुत VVI क्वेश्चन है, उसको आप लोग याद रखिएगा। उसका स्टैंड होता है .txt। नोटपैड में क्या होता है .txt, यही उसका एक्सटेंशन है, किसका, नोटपैड फाइल का। तो आप लोग को कैसा लगा क्वेश्चन, जो जितना भी पढ़े हम लोग 40 क्वेश्चन, थोड़ा हम कम समय में खींचने का कोशिश किया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो आप लोग को देखने में दिक्कत होता। तो चलिए हम लोग को, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो, अगर आप लोग पुराने हैं तो कम से कम लाइक कीजिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट्स कीजिए। और अभी तक वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप लोग जल्दी कामयाबी हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।